Good morning everyone, this is Faisal Khan and you are watching the online classes of Daffodils Public Secondary School. I hope you all are well at your home. Yesterday we have studied the chapter first of your textbook, class 6th English Honeysuckles book. So chapter first was the Who Did Patrick's Homework. इसके बारे में हमने कल आपका चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया था. So today we are going to do the questions and answers. So आप सभी लोग जो है इसमें अपनी नोटबुक्स ओपन करें और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं इनको राइट करें. ओके, सो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था. इसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं. तो क्वेश्चन आंसर्स का सबसे पहले आपको ये स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स को नोटबुक में राइट कर लें. फिर उसके बाद में मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर समझा देता हूँ. ओके, सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद. यानी पैट्रिक को क्या लगता था, यानी पैट्रिक क्या सोचता था कि पैट्रिक को क्या लगा था जब वो उसकी जो बिल्ली थी, जो कैट थी, वो खेल रही थी, किसके साथ में खेल रही थी. व्हाट वाज इट रियली, यानी रियल में वो था क्या. तो पैट्रिक को आपने देखा था स्टोरी में कि पैट्रिक सोच रहा था कि ये डॉल के साथ में उसकी जो कैट है वो खेल रही है, बट एक्चुअल में वो क्या था, एक लिटिल एल्फ था, यानी एक बौना आदमी था जिसके साथ वो खेल रही थी. तो इसका आंसर होता है पैट्रिक थॉट हिज कैट वाज प्लेइंग विद द लिटिल डॉल. यानी पैट्रिक ने सोचा था कि उसकी जो कैट है वो किसके साथ में खेल रही है, लिटिल डॉल के साथ में खेल रही है, जो छोटी सी गुड़िया है. बट इनफैक्ट इट वाज एन एल्फ. बट इनफैक्ट यानी वास्तव में वो क्या था, एक बौना आदमी था. सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक्स अ विश. पैट्रिक का विश, यानी जो लिटिल मैन था उसने पैट्रिक को एक विश क्यों दी, यानी विश करने के लिए क्यों कहा कि ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारी विश पूरी करूँगा. तो उसका रीज़न क्या था, उसका रीज़न ये था कि उसने कहा था कि उसको बिल्ली परेशान कर रही थी, कैट परेशान कर रही थी, तो उसको कैट से अगर बचाएगा तो वो उसकी एक विश कंप्लीट करेगा. तो द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश ऑन द कंडीशन दैट ही वुड सेव हिम फ्रॉम द कैट. यानी जो लिटिल मैन था उसने पैट्रिक को विश क्यों दी, क्योंकि उस कंडीशन पे दी, ये शर्त रखी कि अगर वो उसको बिल्ली से बचाएगा, कैट से बचाएगा, तो फिर वो उसको उसकी विश यानी वो जो चाहेगा वो उससे करवा सकता है. व्हाट वाज पैट्रिक्स विश. थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश, यानी पैट्रिक की विश क्या थी. तो पैट्रिक वांटेड दैट, द आंसर इज, पैट्रिक की क्या विश थी, पैट्रिक ये चाहता था कि उसका जो होमवर्क है वो सारा का सारा वो लिटिल एल्फ जो है वो कर दे, राइट, यही विश थी. तो पैट्रिक वांटेड दैट, पैट्रिक चाहता था कि द एल्फ शुड ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ दैट सेमेस्टर. यानी एल्फ को जो है उसके सेमेस्टर के एंड तक उसका सारा का सारा होमवर्क करना है, यही उसकी विश थी. ओके, कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. यानी किस सब्जेक्ट में जो है लिटिल मैन को पैट्रिक्स के होमवर्क करने में उसकी हेल्प चाहिए होती थी. तो किस सब्जेक्ट में चाहिए होती थी उसको, इंग्लिश में भी चाहिए होती थी, मैथ्स में, हिस्ट्री में, इन सभी सब्जेक्ट में उसको नीड चाहिए होती है हेल्प की. तो द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन इंग्लिश, मैथ्स एंड हिस्ट्री. यानी इन तीन सब्जेक्ट में उसको हेल्प की नीड चाहिए थी. तो क्या क्या, इंग्लिश के लिए उसने डिक्शनरी की मांग की थी, मैथ्स के लिए भी उसने कहा था कि टेबल्स वगैरह ये क्या होती है मुझे नहीं पता, और मेंस की हिस्ट्री क्या होती है इसके बारे में तो उनको कोई नॉलेज ही नहीं है. तो इन तीनों सब्जेक्ट में उसने उससे हेल्प मांगी थी, राइट. तो ये हो गया आपके फोर्थ क्वेश्चन. देन फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं. तो हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, यानी पैट्रिक ने उसको किस तरीके से हेल्प की, यानी लिटिल एल्फ की जो हेल्प की पैट्रिक ने वो किस प्रकार हेल्प की. तो किस प्रकार हेल्प की, उसको उसने सारी चीज़ें जो है टेबल्स वगैरह वो सब चीज़ें उसकी हेल्प करता था, मैथ्स में हेल्प करता था, इंग्लिश में हेल्प करता था, इंग्लिश में उसने डिक्शनरी वगैरह अवेलेबल कराई उसको, ठीक है, उसके क्वेश्चन के आंसर्स भी बताता था. तो सारी चीज़ों में वो इस तरह से हेल्प करता था. तो किस तरह से हेल्प करता था, द आंसर इज़ पैट्रिक हेल्प्ड द लिटिल मैन बाई रीडिंग एंड प्रोनाउंसिंग वर्ड्स. यानी पैट्रिक जो है उसको हेल्प करता था लिटिल मैन को रीडिंग करके और प्रोनाउंसिएशन करके वर्ड्स को प्रोनाउंस करके उसकी हेल्प करता था. टेलिंग टेबल्स यानी टेबल्स भी वो बताता था. हेल्पिंग विद द सम्स एंड
प्रोवाइडिंग बुक्स, यानी उसको बुक प्रोवाइड करके और उसके सम्स में हेल्प करके उसको क्या करता था, उसकी हेल्प करता था ये सारी चीज़ों में। तो पैट्रिक उसकी इस प्रकार हेल्प करता था। इन 6 क्वेश्चन वी सी हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी आपको क्या लगता है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी आपको क्या लगता है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ, यानी लिटिल मैन ने किया या फिर पैट्रिक ने खुद किया। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, यानी आपका आंसर का रीज़न भी आपको साथ में बताना है। तो आपको क्या लगता है उसका होमवर्क किसने किया, पैट्रिक का होमवर्क एक्चुअली किया किसने, होमवर्क पैट्रिक ने ही किया। कैसे किया, क्योंकि जो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स थे और टेबल्स थी, डिक्शनरी वगैरह, यानी उसके मीनिंग थे, प्रोनाउंसिएशन था वर्ड्स का, वो सारी चीज़ें तो पैट्रिक ही बताता था, पैट्रिक ही बताता था। तो पैट्रिक ने ही किया ना फिर होमवर्क, तो इसका आंसर होता है इट वाज पैट्रिक, यानी ये पैट्रिक ही था जिसने हु हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क, जिसने अपना होमवर्क खुद किया। द लिटिल मैन, यानी जो छोटा आदमी था, हु रोट द आंसर, जिसने आंसर्स लिखे, वाज एन इमेजिनेशन, यानी ये वो सब कुछ एक कल्पना थी। वाइल पैट्रिक हिमसेल्फ टोल्ड हिम व्हाट टू राइट, यानी जबकि जो पैट्रिक था वो खुद उसको क्या कहता था, क्या लिखना है, क्या राइट करना है, वो सब चीज़ें कौन बताता था, पैट्रिक बताता था। इनफैक्ट दैट वाज पैट्रिक हिमसेल्फ हु वाज टेलिंग व्हाट टू राइट, यानी वास्तव में जो कुछ लिखना, जो कुछ भी लिखना था, जो सब चीज़ें बताने की थी, वो सारी चीज़ें कौन करता था, पैट्रिक ही करता था। तो ये आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स हो गए। 6 क्वेश्चन हैं आपके इस चैप्टर में। तो इन 6 क्वेश्चन को आपको नोटबुक में राइट करना है और इसका होमवर्क कंप्लीट करके चेक कराना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे अपन आते हैं, वर्किंग विद द लैंग्वेज, यानी इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको खुद से फिल करना है, मैं आपको सारी लाइनों की मीनिंग बताऊंगा, तो आपसे इससे आपकी एक्सरसाइज भी होएगी कि आपको कितना आपने इसमें चैप्टर पे ध्यान दिया है, आपको स्टोरी कितनी पता है। ओके, तो क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आउट ऑफ लक मीन्स अल्लाह की फील करना। मिस्ट्री मीन्स जो पहेली होती है उसको मिस्ट्री बोलते हैं, यानी सीक्रेट बात कोई भी। ट्रू टू हिज वर्ड, यानी उसके शब्दों पर उसका सही होना, उसके बिल्कुल शब्दों के अनुसार। चोर्स का मतलब होता है छोटे छोटे मोटे काम होते हैं दिन रोज़मर्रा के जो छोटी मोटी चीज़ें, छोटे छोटे से काम होते हैं, वेडिंग्स वगैरह या छोटे मोटे कोई और काम जो खुद के काम होते हैं, उनको चोर्स बोलते हैं। सेमेस्टर मीन्स होता है आपका जो एक सेशन होता है पूरा का पूरा, उसको सेमेस्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे हाफ ईयरली तक का सेशन हो गया तो हाफ सेशन होता है, उसको सेमेस्टर बोल दिया। ठीक है, तो पढ़ाई के लिए स्कूल में जो एक सेशन कंप्लीट हो जाता है उसको सेमेस्टर बोलते हैं, यानी 35 डेज़ का वो सेमेस्टर था, यानी पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट था। बिटवीन यू एंड मी, यानी मेरे और आपके बीच में। लुक अप मीन्स देखभाल करना। तो इन वर्ड्स को आपको इन लाइनों में फिल करना है, मैं आपको केवल ट्रांसलेशन बता रहा हूँ और फिल आपको खुद से करना है। सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड, यानी कुछ लोग हाउस होल्ड अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम, यानी कुछ लोग जो हैं सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड अ बोर बट आई लाइक हेल्प एट होम, यानी कुछ लोग जो है हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अप। अच्छा, ये जो सेंटेंसेस हैं एक्चुअली ये जो है इसमें चैप्टर में से नहीं दिए हुए हैं, ये क्या है, इसको आपको ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग आपको फिट करना है। तो यानी सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड, यानी कुछ लोगों को अपने घर की छोटी मोटी चीज़ें जो है क्या करना पड़ता है, यानी इन वर्ड्स में से कौन सा इस ब्लैंक में आएगा। अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम, परंतु मुझे अपने घर पर ही हेल्प करना पसंद है। सेकंड क्वेश्चन है हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल आ, यानी किसने डायमंड को चुराया, ये अभी तक क्या था, एक जो भी था इन वर्ड्स में से आपको बताना है। ओके, सो आपको विदाउट आंसर्स को विदाउट आंसर्स को देख के आपको ये करना है, यानी पहले आप ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स जो है राइट कर लो नोटबुक में और ऊपर से वर्ड्स को भी लिख लो और आंसर्स को छुपा के, यानी जो आंसर्स दिए हुए हैं नीचे इनको छुपा लो पहले इस तरीके से। अभी इन सारे क्वेश्चंस को लिखो और उसके बाद में इन वर्ड्स के आपको इसमें फिल करना है, फिर आप अपने आंसर्स को चेक करो कि आपने सही से फिल किए हैं या नहीं किए। ओके, सो आंसर्स आपको दिखाए हुए ही हैं नीचे।
तो हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल, चलो एक क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ। जैसे हु स्टोल अ डायमंड यानी किसी ने डायमंड किसने चुराया, इज स्टिल ये अभी तक क्या था, एक मिस्ट्री आएगा इसमें। अब देखो आउट ऑफ लक हो नहीं सकता, ट्रू टू हिज वर्ड हो नहीं सकता, चोर्स हो नहीं सकता, सेमेस्टर हो नहीं सकता। तो इस तरीके से ये क्या है, मिस्ट्री मीन्स राज, यानी किसने डायमंड चुराया ये अभी तक एक राज था। तो इस तरह से आपको सेंटेंस को फिल करना है। दिस, अब दिस के आगे इसमें सेमेस्टर फिल किया हुआ है। दिस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन, यानी वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन, हम एक क्लास एग्जीबिशन में जा रहे हैं। अब दिस यानी दिस के साथ में कौन सा वर्ड आपके अकॉर्डिंग इसमें फिट बैठ रहा है। ओके, तो आप सबसे पहले जो है मैंने आपको जो लाइन बताई थी इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट लेके इस पे से सारे क्वेश्चंस को राइट करके फिर इसका ट्रांसलेशन लेके फिर उसके बाद में आपको ये वर्ड्स को फिल करना है। ओके, देन द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक, एल्फ ने पैट्रिक की हेल्प करना स्टार्ट कर दी। फोर्थ क्वेश्चन है जो आपका, फोर्थ क्वेश्चन में इसका ट्रांसलेशन है द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक, एल्फ ने जो पैट्रिक की हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ लाइन का ट्रांसलेशन है कैन यू, यानी क्या तुम कर सकते हो, दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, यानी इस वर्ड का डिक्शनरी में से क्या कर सकते हो वो आपको फिल करना है। आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम, मुझे टाइम से पहले ही स्टार्ट कर दिया था। बट आई वॉज देयर वाज अ ट्रैफिक जाम, यानी वहाँ पर एक ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। आई वाज में क्या हो गया था मैं, ठीक है, तो मैं फंस गया था, शायद इस टाइप का कोई वर्ड होगा, राइट। तो इस तरीके से आपको इनमें फिल करना है। शी सेज शी गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स बट, यानी उसने वो कहती है कि उसके पास में बहुत सारी बुक्स हैं, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड, यानी ज़्यादातर उनमें से क्या है, उधार ली हुई हैं। तो बट के बाद में क्या आएगा, ओके। नाउ इसी तरह से आपका बी जो क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, क्रॉसवर्ड पजल है जिसको आपको फिल करनी है। तो इसको भी आप इसी तरह से, जो राइट वाली जो वर्ड पजल है वो इसका आंसर है, सॉल्यूशन है, और लेफ़्ट वाली में आपको फिल करना है। तो आप सबसे पहले लेफ़्ट वाली को अगर आप चाहें तो इसको एक नोटबुक में राइट करके, तो पहले ब्लैंक ही इसको राइट करें, फिर उसके बाद में इसको इस तरह से स्क्रीनशॉट लेके, और जो क्रॉस है, क्रॉस और डाउन, यानी इसमें वेरी टायर्ड को क्या बोला जाता है, तो इसको आपको इसमें वर्ड पजल में फिल करना है। जैसे वेरी टायर्ड को क्या बोला है इसने, फर्स्ट का जो लेफ़्ट टू राइट है, यानी अक्रॉस जो है फर्स्ट का, और एक डाउन है, ठीक है। तो अक्रॉस और डाउन में क्या है, जो फर्स्ट नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है ये आपकी बुक में आपको क्लियरली दिखाई देगा, यहाँ पर सही से नहीं दिख रहा है। तो अक्रॉस में जो है फर्स्ट नंबर पे है वेरी, तो वेरी को, वेरी टायर्ड का मतलब होता है वेरी, यानी बहुत ज़्यादा थका हुए के लिए क्या वर्ड आएगा, वेरी। तो ये आपने इसमें फिल किया है। तो ये आपके जो चैप्टर है उसी में से आपको ये वर्ड फिल करने हैं। तो ये यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है, इस क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस आपको जो है यहाँ पर एक और क्वेश्चन मिलता है, इन द स्टोरी पैट्रिक हैज डिफ़िकल्ट थिंग्स एंड ही हेट्स टू डू बिकॉज द एल्फ pretends he needs help. Have you ever done something difficult for fighting and pretending about it in some way? Tell your classmates about. तो इसमें इसको आपको छोड़ देना है, स्किप कर देना है इस क्वेश्चन को, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। या फिर एक और क्वेश्चन है आपका कि इसमें कुछ वर्ड्स हैं, से व्हाट यू फील अबाउट योर होमवर्क, यानी आप क्या सोचते हो होमवर्क के बारे में, आपको कैसा लगता है होमवर्क करना, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये कंप्रीहेंशन यानी ये राइटिंग की पार्ट है, स्पीकिंग का पार्ट है, तो इसको तो हम स्किप कर सकते हैं, इसको नोटबुक में नहीं करना। अब आते हैं राइटिंग पार्ट पर। तो राइटिंग पार्ट में आपको क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें कुछ वर्ड्स जो है राइमिंग लाइन्स हैं, यानी पोइम की तरह जो लाइन होती है, पोइम में लाइन कैसी होती है, पोइम में लाइन होती है लास्ट की लाइनें मैच होती हैं। जैसे इसमें देखो, ही हार्ड अ लिटिल वूल शर्ट एंड विद ओल्ड फैशन ब्रीचेज, अब ब्रीचेज आया लास्ट में, ऐसी सेकंड लाइन में, नेक्स्ट लाइन में क्या है, एंड हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेज, तो उसमें ब्रीचेज आया था, इसमें विचेज आया। तो ऐसी मेल खाती हुई लाइनें इसमें जो है दी हुई हैं इस चैप्टर में बहुत सारी, तो उन लाइन्स को आपको इसमें राइट करनी है। तो इसमें आप जो है यहाँ से इन लाइन्स को लिख सकते हो, या फिर आप खुद से उसमें चैप्टर में ढूंढ के उनको राइट कर सकते हो। तो ये आंसर्स हैं इसके, ये आंसर सारे आपको नोटबुक में राइट करने हैं। तो कुछ 7 तो यहाँ पर दिए हुए हैं, और 7 के बाद में नेक्स्ट पेज पे हैं 7 और, तो 14 लाइन्स हैं टोटल। तो इन लाइन्स को आपको राइट करनी है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देन नो आंसर नीडेड, इस क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना है, डी को भी आपको नहीं करना है। सो इट्स कंप्लीट, आई थिंक चैप्टर इज़ कंप्लीट। देन
अब इसके आगे एक छोटी सी एक पोइम दी हुई है, आपके हर चैप्टर के आगे एक पोइम मिलेगी आपको, जिसका आपको करना है डेली। तो इस पोइम का मैं थोड़ा सा आपको ऐसे ही मीनिंग बता देता हूँ। देखो, इस पोइम में है अ हाउस अ होम, ठीक है। तो अ हाउस अ होम मीन्स होता है एक घर और एक मकान। देखो, एक मकान और एक घर में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। मकान हम बोलते हैं जो ईंट पत्थर और ब्रिक्स वगैरह इनसे जो बनकर जो मिलकर जो एक ढांचा हम बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मकान बोलते हैं, हाउस बोलते हैं, ओके। एंड अ होम मीन्स घर। घर का मतलब होता है, घर उस मकान को बोलते हैं या उस चीज़ को बोलते हैं, उस ग्रुप को बोलते हैं जिसमें एक फैमिली रहती है पूरी, और जिसमें प्यार या फिर बहुत सारी चीज़ें, इमोशंस, ये सब चीज़ें उसमें बसेरा करती हैं। तो ये एक घर होता है, ठीक है। तो घर और मकान में बस सिर्फ यही फ़र्क होता है कि मकान हम एक खाली मकान को बोल सकते हैं, लेकिन घर उसको तब तक नहीं बोल सकते जब तक उसमें एक फैमिली और एक प्यार भरा माहौल ना हो, तब तक हम उसको घर नहीं बोल सकते, ठीक है। तो वो मकान ही रहेगा। और मकान के बाद में जब उसमें फैमिली रहती है, उसमें प्यार होता है, उसमें, ठीक है, तो पूरा का पूरा एक इमोशनल अटैचमेंट होता है उसके कैंडिडेट्स के बीच में, मेंबर्स के बीच में, तो वहाँ पर वो फिर घर बनता है, ओके। तो घर और हाउस में, यानी होम और हाउस में यही फ़र्क होता है। तो इसी फ़र्क को इसमें इस पोइम में दिखाया गया है। तो फर्स्ट लाइन में लिखा यही गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड अ होम, डिस्कस विद योर पार्टनर एंड देन रीड द पोइम। यानी आपको डिस्कशन करना है कि हाउस और होम में क्या फ़र्क होता है। तो आप ये घर पे भी आप जो है अपने मॉम डैड से, अपने भाई बहनों से, इनसे डिस्कस करें कि ये एक्चुअल में ऐसा ही होता है क्या, ये आप फिर सर ऐसे ही बोल रहे थे, ठीक है। तो घर और मकान में क्या फ़र्क होता है, एक बार आप अपने घर वालों से भी पूछें कि घर क्या होता है और मकान क्या होता है। फिर आप उनको नहीं पता तो आप उन्हें बताएं कि देखो, घर में ये होता है और मकान में ये होता है। तो देखो, पोइम में आपको जैसा दिखाया गया है, फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट स्टेंजा में, व्हाट इज़ अ हाउस, एक हाउस क्या होता है, इट्स ब्रिक एंड स्टोन, ये क्या है, ईंट और पत्थर से बना हुआ एक ढांचा होता है। एंड वुड दैट हार्ड, यानी एक और लकड़ियाँ होती हैं जो बहुत हार्ड होती हैं। सम विंडोज़ ग्लास, यानी कुछ कांच की खिड़कियाँ होती हैं। एंड परहैप्स अ यार्ड, और शायद एक इसमें गार्डन टाइप में या लॉन भी होता है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज़, यानी इसकी कुछ छतें, छज्जे वगैरह होते हैं और चिमनीज़ निकली हुई होती हैं। द टाइल्स फ्लोर्स एंड द टाइल फ्लोर्स, यानी टाइल का फ्लोर्स होते हैं। एंड स्टको एंड रूफ, यानी स्टको और रूफ भी होती है। एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, यानी बहुत सारे दरवाजे और छतें, सजी हुई छतें और बहुत सारे दरवाजे होते हैं, ठीक है। स्टको मीन्स सजावट किया हुआ या डेकोरेटेड, ठीक है। तो ये आपका इसमें घर का डेफिनेशन हो गई। उसके बाद में आपका मकान का घर, ये तो थी आपकी हाउस की डेफिनेशन। अब होम की डेफिनेशन सेकंड स्टेंजा में दी हुई है। व्हाट इज़ अ होम, इट्स लविंग एंड फैमिली, यानी एक लविंग होता है और एक फैमिली होती है। यानी ये क्या है, एक प्यार भरा माहौल से बना हुआ एक घर होता है और एक फैमिली इसमें निवास करती है, यानी रहती है। एंड डूइंग फॉर अदर्स, यानी दूसरों के लिए जीना। इसमें डूइंग मीन्स करना होता है वैसे, लेकिन इसमें हम सेंस ले सकते हैं कि दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए कुछ करना, ठीक है, दूसरों के लिए हेल्प करना, ये सब चीज़ें एक घर में होती हैं। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी इसके अंदर क्या होती हैं, ब्रदर्स और सिस्टर्स भी होती हैं। तो ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एंड फादर्स एंड मदर्स, इसमें फादर होता है, मदर होती है। इट्स सेल्फिश एक्ट्स, अनसेल्फिश एक्ट, यानी इसमें कुछ अनसेल्फिश काम होते हैं। यानी अनसेल्फिश काम मतलब जो खुदगर्जी वाले काम नहीं होते, जिनमें खुदगर्जी नहीं होती, खुद के लिए नहीं करते बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ काम किए जाते हैं। एंड काइंडली शेयरिंग, यानी और दयालुतापूर्वक आपको एक दूसरे से चीज़ें शेयर करना, खाना शेयर करना या फिर कुछ विचार शेयर करना, ये सब चीज़ें घर के अंदर होती हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस, और अपना प्यार दिखाना। यू आर ऑलवेज केयरिंग, यानी आपको हमेशा एक दूसरे की देखभाल करना घर के अंदर होता है। तो ये घर और मकान में आपका एक फ़र्क दिखाया हुआ है इस पोइम में। सो बस यही कुछ था इस पोइम में। इसकी मीनिंग्स देख लेते हैं। परहैप्स मीन्स होता है प्रोबेबली, यानी शायद। यार्ड होता है कोर्टयार्ड, यानी एक घर का जो एक आंगन जिसको बोल सकते हैं हम, ये होता है यार्ड। ईव्स होता है एजेस ऑफ रूफ, रूफ की जो छतों के छज्जे होते हैं उनको ईव्स बोलते हैं। स्टको होते हैं डेकोरेटिव प्लास्टर, यानी जो डेकोरेशन किया हुआ जो प्लास्टर होता है, यानी फॉर सीलिंग वगैरह ये जो होती हैं पीओपी, ये क्या होता है, स्टको कहलाते हैं। लॉट्स ऑफ यानी मैनी। अब इसके क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हाट इज़ द हाउस मेड अप ऑफ, यानी हाउस किसका बना हुआ होता है, तो इसका आंसर है हाउस मेड अप ऑफ ब्रिक्स, स्टोन एंड वुड। ओके,
तो वीडियो आज का बहुत थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं इसको अभी स्टॉप करता हूँ। सो आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को राइट कर लेना है अपनी नोटबुक में, उसी के साथ में जिसमें आपने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, उसी के आगे नेक्स्ट पेज पर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी राइट करना है। छोटे छोटे 4 क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर, और 4 क्वेश्चन अबाउट यहाँ पर हैं, तो ये आपको यहाँ पर राइट करने हैं। तो यहाँ पर आप एक बार इसको पॉज करके राइट कर लीजिए यहाँ पे, देन इसके बाद में इसको पॉज करके राइट कर लीजिए, और इसके आंसर्स में नेक्स्ट पेज पर ये दिखा देता हूँ आपको। ये ABCD एंड ये सारे पिछले वाले क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इसको कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।